आस तुम्हारी में जिए, मां रखो हमारो ध्यान। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से ये चुटकुला हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एक चीज को हर इंसान अपने रास्ता में ढाल करके कहां से कहां तक ले जाता है। जो देखते हैं, आइए एक फिल्मी गाने की तरफ कि फिल्म वालों ने मेहनत की, किसी ने उसकी तर्ज बनाई, किसी ने गाना लिखा तो किसी ने गाया। अब गाना गाया कि ये पर्दा हटा दो, ऋषि फिल्म वालों ने गाना गाया कि ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं, ये पर्दा हटा दो। फिल्म वालों ने गाना जैसी गाया, ये गाना हिट हो गया। और जब गाना हिट हो गया तो एक लड़की सुन के आई, फिल्म कहीं देखी होगी उसने, तो लड़की जब सुन के आई तो स्वामी आधार चैतन्य की कथा चल रही थी वहां। और जैसे ही आधार चैतन्य की कथा की आरती हुई और लड़की ने गाना शुरू कर दिया, वो ही अपनी तर्ज में ढाल की और गाना शुरू कर दिया उसने। अरे पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखाई दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा। आरती के बाद एक लड़की फिल्म देख के आई थी, बाने सोची गाना बड़ा बढ़िया है, अब एकदम बाने माइक पकड़ो और बाने देवी गीत गाए वो शुरू कर दो। अरे पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखाई दे, पर्दा हटा दे मैया। सोने की थाली में भोजन परोसे, सोने की थाली में, सोने की थाली में भोजन परोसे, अपने हाथ से हमें जिमाई दे, पर्दा हटा दे मैया, मुखड़ा दिखाई दे। जैसे ही गाना भाव तो गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य ने सुना कि हमारी भागवत में ये गाना, इसका मतलब है ये गाना बहुत बढ़िया है। अब जैसे ही उन्होंने सुना, खैर क्षमा करें सुनने वाले लोग ये न सोचें, हम आपको बता रहे हैं, तो उनने जो गाना जो है तो उसको अपने तर्ज में ढाल लो। उनने जो सोची जी गाना बड़ा बढ़िया है कि पर्दा हटाए ले, अब उनने जो गाना अपने तर्ज में फिट कर लो और बोले। प्रोग्राम जैसी भाव कीचक वध की लीला भाई, तो कीचक कहता है द्रौपदी से, अरे तू जल्दी पर्दा हटाए दे, कन्हैया ओ कन्हैया ओ कन्हैया। गुरुदेव स्वामी आधार चैतन्य ने जैसे गाना सुना तो अपनी तर्ज में ढाल लिया। अब बोले हैं
कीचक कह रहा है द्रौपदी से, कैसे बोला? जैसे ही भीमसेन पहुंचा है मंदिर में जनाना बनके, तो कीचक बोला, अरे तू जल्दी पर्दा हटाए दे, गोरी अपने मुख को दिखाए दे। हटाए दे, गजब हुई गो हटाए दे, और तू अपनो मुख दिखलाए दे। हम प्यार करने वाले हैं धीरे धीरे, हम तुम पे मरने वाले हैं धीरे धीरे। दोस्तों जैसे ही देखता है कीचक द्रौपदी को, बोला, तेरे सुंदर नैन हिरनिया जैसे, हिरनिया जैसे, लाखत होठ संतरा जैसे, मेरी जान के पर गए लाले हैं धीरे धीरे, हम तुम पे मरने वाले हैं धीरे धीरे। अरे अब जल्दी पर्दा हटाए दे, पर्दा हटाए दे, पर्दा हटाए दे, पर्दा हटाए दे। हम प्यार करने वाले धीरे धीरे, हम तुम पे मरने वाले हैं धीरे धीरे। जैसे ही सुना ये गाना गुरुदेव के मुखारविंद से सुरजन चैतन्य ने एकदम सोचने लगे, वाह जी वाह, ये गाना बहुत बढ़िया, कि पर्दा हटाए दे हैं। अब इस गाना को मुझे अपनी लाइन में लाना चाहिए। सुरजन चैतन्य ने आला शुरू कर दी, क्योंकि मैं अधिकांश सुरजन चैतन्य की ही कैसेट सुनता हूं, तो सुरजन ने आला शुरू की। आरे धीरे धीरे पद्मा रानी पति अपने को संग बुलाई, अब जाके पहुंच गई है अटिया पे के पचरन पलंगा दो बिछाई, जाने लई बिजनिया मोर पंख की तब लाखन ने कही सुनाई। आला गाते रहे और तब तक वही गुरुदेव की लाइन ध्यान में आ गई कि पर्दा हटा ले। वाह भाई, सुरजन ने तुरंत ही कहने लगे। देखिए दोस्तों, जिस समय लाखन को भूला करके पद्मा अपने चित्र सारी अटारी पर पहुंची है,
सृजन चैतन्य ने जब जे लाइनें गाई, ओहो, तब तक ब्रजेश शास्त्री के कान में आवाज पड़ेगी कि सृजन ने जब बड़ा बढ़िया चीज गाई। ब्रजेश ने तुरंत ही बा लाइन को अपनी लाइन में डालो और रोड पे तो उतारे के आराम से खड़ंजा पे डाल रही। हाँ, और फिल्मी गाना का कैसे ऑपरेशन किया उन्होंने, खैर आप सब लोग जानते होंगे, ब्रजेश शास्त्री को मैं बता रहा हूँ। अब ब्रजेश ने अपनी लाइन में ढाल लिया उस गाने को और वे बोले, अरे ये पर्दा तो हटाई दे अरे मेरी रानिया, नेक मुख को देव न दिखाई दी। मेरा मतलब है गाना एक, कलाकारा ने सब अपनी लाइन में ढाल रहे हैं। अब ब्रजेश शास्त्री बोले, आले लाए जलेबी मेरी बनिया, नेक ले ना दूध सन्ना खाई। ध्यान आ गया कि पर्दा, आहा गाना बड़ा बढ़िया। बोले अरे परबारी हटाई रानी मुझे दिखलाई दया रे अरे
बात जब सरमन बाबू की सुनी, नौटंकी बाई सोचने लगे जू बड़ा बढ़िया गाना चलो है, तो हम काहे के पीछे ना रह जाए। अब जाई गाना को उनने लाओ सो अपनी जेब में डाल लाओ। अबे बोले अरे पर्दा हटाई दे दैया मुख दिखलाई दे यारे यारे दैया मैं मर गई दोइयो ओए होरी दैयारी वो पे कह दे कहिया नाई जाए ओए वो पे कह दे कहिया नौटंकी मानने के बाद जैसी सुनी उनने तारीफ भी मानन न पुरुष न नारी, मतलब वे बीच आए तीसरा स्टैंड। उनने जब सुनी और जब देखे कि ऋषि देव के डंपला फैना वाहु चल मेरी जान गालेंगे गीत पर्दा हटा दे। उनने गाना ले जाके फिर बिल्कुल गड्ढना में जो है जहाँ के दो अबे बोले अरे पर्दा हटाए दे मेरी जान मुझे दिखलाए दे, पर्दा हटाए दे मेरी जान मुझे दिखलाए दे, हटाए दे मेरी जान मुख दिखलाए दे, पर्दा 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 हटाए दे मेरी जान मुख दिखलाए दे, मेरी जान मुख दिखलाए दे। तेरी मोहनी मूरत कैसी सुंदर सूरत मोए चैन न आवे हाय अब खाना भावे, ने कच मुख से बोला कच दिल की खोला मेरे पास में आओ अपको दिन अपनाओ, ओए पर्दा हटा दे मेरी जान दिखलाए दे, हटाए दे मेरी जान मुख दिखलाए दे, पर्दा 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 हटाए मुख दिखलाए दे, मेरी जान मुख दिखलाए दे। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं आज के नेताओं के बारे में कि नेता चाहे जो हो सकता है, जब पुलिस की भर्ती होती है या फौज की भर्ती होती है तो उसकी हाइट भी देखी जाती है, सीना भी देखा जाता है, लेकिन नेता ही एक ऐसी चीज़ है जब हम कछ ना देखो जाता बिना गाड़ी बटन मनवा ऐसो नेता हो सका। तो अब हम नेताओं के बारे की आपको बात बता रहे हैं, क्षमा करें जो लोग राजनीति से जुड़े हुए बैठे हों। अब नेता वो नेता नहीं है बल्कि पूरे लेता, हाँ लेता है, माफ करें। बात ये केवल बन गई है कि नेतन की मीठी बात जे वोट मांगे जोरे हाथ और पीछे से जे मारे लात कैसी राजनीति है, दबे को दबात जात और उठे को उठात जात और भले को मिटात जात कैसी अनरीति है। कहते हैं हजार बात और पूरी होए न एक बात, हाय भाषण में न खावे मात ऐसी ही प्रतीत है, और जो कुर्सी पे लगाए घात हाय भूल गए अब तात मात और दे के वोट पछतात कैसी जे कुरीत है। तो हमारे यहाँ के जो नेताजी हैं बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं, बोलते बोलते उलझ जाते हैं। उलझने का मतलब है बहुत हकलाते हैं। अब बेहकले ऐसे नेता भाई हैं बेचारे, जब वहीं प्रधानी को इलेक्शन आए तो 4-6 बीघा बेच लेते हैं, लेकिन आज तक प्रधान ना हो पाए। नेताजी को भाषण देवे कि ठाड़ू कर दो, सब पार्टर में घूमे आए वे, हाथी में हूँ, कमल के फूल में हूँ, साइकिल में हूँ, वगैरह वगैरह में सब में घूमे आए। जब मीटिंग हुई तो नेताजी को खड़ा कर दिया। नए लड़का आए तो उनसे बोले नेताजी तुम तो कुछ बोलो ही। बोले क्यों नहीं बोलेंगे, हम तो जरूर बोलेंगे।
जैसे ही ठाड़ो करो सोई वे नेताजी बोले, देखिए हमारे क्षेत्र के सभी बसने वाले लोगों, आज तक हमने जो भी कुछ किया वो सब हाँ सबके लिए किया। इसलिए दोस्तों आज हम सबको छोड़ करके केवल आए हैं हाँ समाजवादी पार्टी में आए हैं। इसलिए दोस्तों केवल आपको ध्यान रखना है, ये साइकिल हमारी है, तुम्हारी है और सबकी है। इसलिए भाइयों केवल इस साइकिल को में है हाँ जिताना है दोस्तों। तब तक एक दूसरे बोल नेताजी जो तो कहो कि हम क्या करेंगे साइकिल को। हाँ देखिए दोस्तों एक बार हमें जिता करके तो देखो, जब आप हमें जिता देंगे तो हम आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। अरे तुम देख लेना जब तुम मेरे बांग्ला पे होगे तो हम में होंगे। जनता देख लेना। अरे नेताजी जनता भड़क जाएगी। अरे हाँ ठीक है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब छोटी बात है। आप एक बार हमें जिता के देखो, इस कमल के फूल को खिला करके तो देखो। अरे फूल नहीं साइकिल। अरे हाँ ये इस कमल के फूल में कभी भूल मत कर देना, भूल के भी क्योंकि ये कमल का फूल कभी किसी का नहीं हुआ। मैं कमल के फूल में रहे मेरे बाप रहे, मेरे बाबा रहे, लेकिन ये फूल किसी का दावा नहीं कर सका। हाँ। इसलिए हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे साथी हैं, हम तुम्हारे साथी हैं। और ये केवल आपकी ये निशान जो है हाथी है। अरे नहीं केंद्र बोला। अरे हाँ ठीक है मैंने देख लिया है अच्छे तरीका से। हाथी के पेट में घुस के, इस हाथी के जितने भी पेट में घुसोगे उसका उतना ही पेट लंबा है। इसलिए इस हाथी से दूर रहना। केवल साइकिल हाँ साइकिल हाँ साइकिल को जिताना। ये साइकिल आन है, बान है, हमारी शान है। आप एक बार हमें दिखा के देखो, एक बार जिता के देखो, एक बार आजमा के तो देखो। हम एक भी गरीब को नहीं रखेंगे ऋषिदेव, हम एक भी गरीब को नहीं रखेंगे। क्या करोगे? सबको ले जा करके कटवा देंगे। मतलब गरीबों को नहीं कटवा देंगे, गरीबों को कटवा देंगे। हाँ सुनो हाँ वो जनता के भाइयों बहनों और मेरे नौजवान बुजुर्गों सब बैठ जाओ, खिल्लियां मत उड़ाओ, वोट दो अन्यथा मन दो। लेकिन हम तुम्हें बता रहे गरीबों को सबको ले जा करके हम चेक कटवा देंगे और एक भी सड़क नहीं रखेंगे। सब सड़कों को खुदवा करके नहरें बनवा देंगे, जो हमारे एक भी किसान भाई को कोई तकलीफ ना हो। चलो ठीक। एक भी खड़ंजा नहीं रखेंगे, सब में डामर करवा देंगे नेताजी, डामर करवा देंगे। भाषण कैसा रहा हमारा? भाषण तो अच्छा रहा, लेकिन आप नेक भी पैमा पकड़े थे, ये भद्दा लग रहा है। अरे अगर छोड़ देते तो और ज्यादा भद्दा लगता। क्यों? क्योंकि पजामा का नरा टूट गया था। देखते हैं नेताओं के बाद में क्या क्या बदल गया। कुछ कम हो गया तो कुछ बढ़ गया। क्या बढ़ गया कि जब से लड़की लोग साइकिल, माफ करें ये भोजपुरी गीतों की तर्ज में है और ये राकेश यादव जो एटा के रहने वाले हैं मास्टर साहब, उनका लिखा हुआ गीत है। आइए देखते हैं।
इसके बारे में कि जब से लड़की लोग साइकिल अरे चलाई नी लगवा और तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा। तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई। जब से लड़की लोग साइकिल चलाने लगवा जब से लड़की लोग साइकिल चलाने लगवा तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा। तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा। तब से लड़कन का रफ्तार कम हुई गवा। अरे फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा ये फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा। तो फैशन का झंडा ऐसा है अकस्मात जैसी बस में घुसे ओहो भाई साहब खड़े हुए थे जींस पहने हुए लेकिन मोचे पहुंचे तो भगवान की दया से कुछ थी नहीं। अरे जीन्स मैंने कहा बहन जी थोड़ा मुझे भी पहुंचना है। भाई साहब मिलवा लज परे बोले मुझसे बहन जी कह रहे हो। अरे मैंने कहा माफ करना भूल हो गई। न तो ये पता चलता कि बहन जी हैं कि भाई साहब हैं मतलब बहन जी मिलमा भाई साहब अरे फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा फैशन का झंडा हिमालय से ऊंचा। जब से लड़का बैल बॉटम सिलाई नी लगवा अब देख हाँ, जब से लड़का बैल बॉटम सिलाई नी लगवा तब से लड़की का लड़का भरम हुई गवा। तब से लड़की वो लड़का भरम हुई गवा। तब से लड़की वो लड़का भरम हुई गवा। तब से लड़की या लड़का भरम हुई गवा। तब से लड़की वो लड़का भरम हुई गवा। तब से लड़की वो लड़का भरम हुई गवा। फैशन में बुढ़िया जवानों से आगे फैशन में बुढ़िया जवानों से आगे फैशन में बुढ़िया जब हाँ दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं हकले अधिकारी की तरफ। लेकिन हम क्षमा चाहेंगे जो लोग यहाँ वैसे बैठे हों हाँ थोड़े से हकलाने वाले उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। और ये आपको सुना रहे हैं हकले अधिकारी के बारे में कि एक एसओ साहब आ गए थाने में बेचारे बहुत हकलाते थे। किसी होमगार्ड से कहा इधर आओ तो पेपर बांटने वाले सवेरे सवेरे पहुंच गए और वे तीन भैया और तीनों हकलाते थे। तो इनने सवेरे ही कही जाए कि साहब नमस्ते हम पेपर बांटने वाले हैं। कौन सो लाए अखबार पूछी उनसे कि कौन सो अरे लाए अखबार ये धंधो मेरो कौन सो लाए अखबार ये धंधो मेरो कौन सो। नमस्ते करियो नमस्ते करे एक बार में पूछने लगे साहब
आपको कौन सा अखबार चाहिए? दुनिया की खबर पढ़ने का जे मैं पेपर देख निराला, अपने मन की तुम बतलाइयो, लाऊं दैनिक या अमर उजाला के बोलो, जइए धंधो मेरो के बोलो। नमस्ते करी और पूछने लगे, साहब बताओ कि आप दैनिक पसंद करते हैं या अमर उजाला पसंद करते हैं? जो इतनी बात सुनी सोई उन्होंने होमगार्ड को बुलाओ कि इधर आओ, इसे पकड़ो और इसे हवालात में कर दो, क्योंकि ये मेरी नकल उतारना है। नकल उतार रहो है मेरी, सुनिए बच्चन हमारे, कर दो अंदर हवालात में जो मच्छर लगे करारे के कर दो, बंदक की मार बसी जइए धंधो मेरो के कर दो। एक होमगार्ड से का ऐसे पकड़ो और ऐसे अंदर सो कर दो। जब वे हवाला पे बंद कर दे, फिर दूसरे भैया ने खबर सुनी कि भैया बंद हो गए, न जाने क्यों बंद हो गए, बेचारों भजदा हो। और ऐसे साहब के पास पहुंचे, जवाब दिया, साहब माफ करना, ये तो वैसे हो रखी दरोगा जी बोले, इसका मतलब है कि जो भी आता है वो हमारी भाई इधर आओ, इन्हें भी बड़ी पहुंचाओ जहां वो इसका बड़ा कहीं दूसरे ने है साहब बात सही माना मेरी के पास सब में यह कलाते, तो दरोगा जी बोले के कर दो, देव भाई इन्हें को उतारी, ये धंधो मेरो के देव, इन्हें को उतारी। जब दोनों को जेरन कर दो, अब तीसरे भैया ने सुनी, अब वे भज के थाने में तो नहीं गए, नेताजी के पास, और नेताजी से कहा कि साहब हमारे तीन भाई, और तीन भाइयों में से हमारे दो भाइयों को बंद कर दिया गया है, इसलिए कैसे साफ दरोगा जैसे हमारे भैया को कमी ये बनेगी, साहब हम पेपर बांटने वाले हैं, माफ करना, हम कहीं बाहर के नहीं हैं, आपके घर के हैं, पेपर बांटने वाले हम हैं। सवेरे को हमारे परिवार की सब खबर सब राजी, हवालात में सब घर में रोज चलियो, अब नेताजी ना कोई दोस्त हमारे तीसरा भैया नेताजी से बोलो कि साहब हम पेपर बांटने वाले हैं, इसमें हमारा कोई
बिना मतलब में हमारे भाइयों को नेताजी पहुंचे और जवाब दिया है तो साहब माफ करना है, इनकी भूल नहीं है, ये तो वास्तव में हकलाए रहे हैं। ऐसो साहब बोले देखो नेताजी सब कुछ कहो लेकिन ये मेरी मजाक बना रहे हैं, तुम्हें मालूम है कुछ? ये कह रहा है कि आपको दैनिक चाहिए या हमारा उजाला चाहिए, कोई तरीका है ये? नेताजी कहने लगे माफ करना, इनका दोष नहीं है। नेताजी ने दरोगा जी को अरे भली बात समझाओ, सब परिवार को नेताजी ने हवालात से छुड़ायो तो जरी गए, थानेदार जइए धंधो मेरो के जरी गए, थानेदार। दो भैया को जेल से निकाल नेताजी ने और जवाब दिया चलो चलो। तो वे दोनों बोले ऐसो साहब अब दैनिक जागरण भेजे के हम उजाला कौन सो नायक वारे जइए धंधो मेरो कौन सो। ये तो सब है अब हमें बताओ कि हम कौन सो भेजें? दरोगा जी बोले कि तेरी जो मर्जी में हो वो भेजवा देना, जा यहां से बात के कौन सो लायक वारी जइए धंधो मेरो कौन सो। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद दो दोस्त थे और एक जब बैग लटकाए के चले हैं तो दूसरे ने पूछी कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया हम यहाँ पड़ोस तक जा रहे हैं। कहने लगे तो तुम ऐसो करिए भाई, बगल में मेरी ससुराल है और हमारी फैमिली लाए आइए। अब उन्हें जयने वाला को फैमिली कहा तक आए थे, वे गए। जब इनकी ससुराल पहुंचे उनकी पत्नी मिल गई और उनसे कही कि वो ऐसा है उस्ताद जी ने फैमिली मंगवाई है। अब उनकी पत्नी ने सोची कि फैमिली काहे से कहते हैं, उस्ताद जो है वो ढोलक ज्यादा बजाते हैं। सुबह ने ढोलक उठाई और पकड़ाई दी। अब वे 4-6 दिन हो गए लेकिन वे उनकी फैमिली देन ना गए। जब ना देन गए तो उनने सोची कि फैमिली हमने मंगवाई थी लेकिन फैमिली आई नहीं लौट के, कहाँ है? फिर वे गए, उनने पूछी क्यों सवाई संपू वो फैमिली कहाँ है हमारी? उनने की साहब माफ करना, आप फैमिली मत मांगो। बोले क्यों क्यों न मांगे? जवाब दिया साहब अब फैमिली में रहो कचरा है। कहाँ है फैमिली मेरी? तो बोले कि गई मगर नहीं में यार, बड़ी बड़ी फैमिली तेरी गई, मगर नहीं में यार, जवाब दो कि बता हमारी फैमिली है कहाँ? बोले फैमिली साहब मगर नहीं चली। अब भी अपन कह रहे हैं और भी अपन कह रहे हैं।
बोले फैमिली की बात सब कुछ ना बोले जो फैमिली अब भी अपन कह रहे हैं कि अपन कह रहे हैं जब फैमिली आए थे हमने बजाई ना जब उतर अपने ढोलक की बात बता रहे हैं समाचार के सुनने वाले लोगों से कि बड़ी भूल हो जाती है कभी कभी तो बोले फैमिली का सब बोले भाई हमको भी दो मैंने कहीं इतनी भीड़ जुड़ी गई सब बोले फैमिली बड़ा बढ़िया बज रही ऐसा करो थोड़ी बनने की ले जाओ बोले फैमिली बड़ा बढ़िया बज रही लाल हमें दो बंदे के ले जा भाई हमारा क्या कर जा रहा है इसमें हाँ ये ले जा बजा वे बोले इसका मतलब है कि तुमने हमारी पूरे मोहल्ला में नाक कटवा दी बोले नाक नहीं कटवा दी यार फैमिली क्या है ऐसी फैमिली तो आप तक मिली ही नहीं बोले हमारी फैमिली है कहाँ जवाब दिया फैमिली की आप फैमिली दे नहीं सकते बोले क्यों क्यों फैमिली में थोड़ा हो ही नहीं वाले की ब्याह क्योंकि फैमिली पूरे मोहल्ला में चली जाते हाँ वे बोले पूरी तरह से फट गई फैमिली माफ करें अब वे अपनी बात कह रहे हैं ढोलक वाले अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वे बोल रहे हैं पूरी तरह से फट गई फैमिली न देते तुम्हें जरूर आज सवेरे मांग के ले गए बगल के अब्बा हजूर उन्हें बासे अति प्यार बड़ी बढ़िया फैमिली जवाब दिया क्षमा करना फैमिली हम तुम्हारी दे देते लेकिन फैमिली में रहो का सुना है भगवान की दया से मन रहो का सुना है बुरे तरीका से हाँ वो फैमिली में रहो का सुना है एकदम संपू बोले इसका मतलब है कि फैमिली इसी हुई गई बोले इसी ना ही गई फैमिली फट गई है बुरे तरीका से क्षमा करें अब हम तुम्हें देते देते लेकिन फैमिली को सवेरे ही जो है वो अब्बा हजूर हमारे बगल वाले बोले गए इतनी बात जब सुनी सोई वे थाने में पहुंचे जाए के थाने में संपू ने अपनी रिपोर्ट लिखाई मेरे मित्र अब भेसने अब मेरी नाक कटाई के चलियो थानेदार नायक फैमिली मेरी चलियो थानेदार जवाब दिया कि अब देश हमारे मित्र हैं उनसे हमने कही हमारी फैमिली ले आओ लेकिन उन्होंने फैमिली हमारी गायब कर दी तमाम मोहल्ला में फैमिली घूमती फिरी लेकिन हमारी फैमिली इसी हो गई फैमिली का पता नहीं कहाँ है थानेदार चल रहे और जब तक चल रहे जवाब दिया इधर आओ इधर आओ इनकी फैमिली कहाँ है बोले साहब फैमिली तो दे देते लेकिन फैमिली में अब राव का सुना है बोले थानेदार कहने लगे पागल हो गया है अरे भाई इनकी फैमिली कहाँ है जवाब दिया साहब माफ करना फैमिली में तो कुछ रहो ही ना तमाम मोहल्ला में घूमी है ना आप फैमिली में रहो
सबके बीच दरोगा जी ने जब ले सोटा थमकायो, बगल वाले घर में घुस के फिर ढोलक लेके आयो के ले जाओ घर को यार बड़ी बढ़िया फैमिली तेरी के ले जाओ घर को यार बड़ी बढ़िया फैमिली तेरी के ले जाओ घर को यारी। यानी दरोगा जी ने ज्यादा कहा तो बगल वाले घर से ढोलक निकाल के ले आयो, सौ दो पूरा भगवान की दया से फटे हुआ है। बस ढोलक लाए के उन्हें पकड़ाई और जाके ले जाओ भाई यही फैमिली। बोले जाए तो फैमिली का तो फैमिली करके ऐसी जिंदगी माफ करना ले जाओ घर को यारी बढ़िया फैमिली ले जाओ गिलासन में पानी सोने के गड़ुआ गिलासन में पानी सोने के गड़ुआ गिलासन में पानी संग पिबन मन मेरो मैया ले ले बसेरो गाँव दूरी दिन थोरो मैया ले ले बसेरो तोले के पड़ी जू गाना जैसे सुनो सोई वे एंटर करे वही बैठी थी बोली है अरे का जिगा गाँव दूर दूर तनु ये कोई तरीका है। अरे मजा तब आता है जब फिल्मी गाना हो। अबे बोली कि मैया तू देवी में हाँ मैया तू देवी में दासी तेरी मैया तू देवी में दासी तेरी मैया तू देवी में मैया तू देवी में दासी तेरी मंदिर में चले मंदिर में चले दोनों ही जने मैया तू देवी में दासी तेरी मैया तू देवी में दासी तेरी ओ मैया तू देवी में दासी तेरी। एक बोली तो क्या अरे भाई देवी गीत है देवी गीत हम गाएंगे हम नाचेंगे नाचो। अब नाचन लगी बड़ी मोटी औरत रहे बहुत मोटी बेचारी वो उठाऊ ना जाए। अब नाचन लगी और नाचते भाई बोली कि मेरी पतारी कमारी। अब ने जना मारा भाई कितनी मोटी है अब मतलब इतनी मोटी रहे अब गाय रही है तो हमने जब सुनी हमने की देवी शीतला उठेंगी अब और तुरंत इनके पीछे नहीं चलनी है अब इनके गीत सुन के अब वे गाय रही है और हाँ पे रही है कि मेरी पतारी कमरिया वाला थाला लीचा इक्का बारे ने या ठन्नी ज्यादा ले लैला नुरिया तांगा बारे ने या ठन्नी ज्यादा ले लैला नुरिया इक्का बोले ने या ठंडी ज्यादा ले लैला गुड़िया तांगे वाले ने या ठंडी ज्यादा ले लैला गुड़िया अरे ले लैला
ले लो। आइए देखते हैं आगे एक नेताजी के बारे में कि हमारे देश हिंदुस्तान में कैसे कैसे नेता हैं। एक दिन नेताजी की पत्नी बोली, क्यों नेताजी, हाँ ये तुम्हारे झंडा वाला कपड़ा बड़ा बढ़िया है। अरे ये कपड़ा है, इसे कपड़ा रेडीमेड मिलवा है खूंदी। ऐसा न करो, ये कपड़ा तुम्हें फ्री में मिल जाते हो कि वो लेके आओ। अरे जो पार्टी की तरफ निरो फ्री में कपड़ा मारो, मारे बैनर अकेले झंडन अकेले जो तो घूमें तो है। बताओ फिर तो जा कहा। अरे तो ले आओ 10 मीटर। चुराए ले आज। नेताजी जब कपड़ा लेके आए तो नेतायन ने भाई में पहुंचाया ब्लाउज और मतलब जो कुछ था वगैरह वगैरह सब कुछ बनवा लिया। आओ नेताजी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, सवेरे उन्हें जल्दी आना आओ। अब बाथरूम में कुछ गिरवे की आवाज आई। नेताजी की पत्नी बोली, क्या हुआ, ये आवाज किसकी आ रही है? नेताजी बोले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कमीज गिर गई उसकी आवाज आ रही है। नेताजी की पत्नी बोली, कमीज गिरी? तो कमीज गिरने का इतनी चोर आवाज आते? बोले, दिमाग खराब मत किया करो, कमीज अकेली नहीं गिर गई, कमीज के अंदर मैं भी घुसा हुआ था। ठीक हो रहा है महाराज। सो मैंने झंडा उठाओ और मीटिंग अटेंड करने के लिए गए, और झंडा के बदले में नेताजी ने धोखा में अंधेरे में जान नहीं पाई जो का उठा रहे हैं। सो अपनी पत्नी को पेटीकोट उठा लो, क्योंकि एक ही कपड़ा कहते एक ही रंग। वो पेटीकोट उठाए के जनता के सामने ऊंचे पे लटकाए दो और बोलना शुरू कर दिया। देखिए दिखाइए महाराज। हमारे वरिष्ठ नेतागण एवं पार्टी के अध्यक्ष हमारे माननीय मुलायम सिंह जी, आज हम आपको बता देना चाहते हैं और अच्छे तरीका से समझा देना चाहते हैं कि हमारी पार्टी के झंडा को देखो और केवल इस कानून के हांडा को देखो। ओहो, अरे ये देहात नहीं है जो बठिया के घंडा को देखो। सत्य कही महाराज। दोस्तों केवल इसे देखो, इसकी शान, इसकी बान, इसकी आन आपके हाथ में है। इसे आप जितना ऊंचा उठाएंगे आपको आपका भविष्य साफ नजर आएगा। ओ, इसी में सूक्ष्मदर्शी दो चार लड़का हंस दे। नेताजी बोले, देखो वोट दो अन्यथा मन दो, लेकिन खिल्लियां मत उड़ाओ। ठीक। केवल इस झंडे का ध्यान रखो, ये झंडा हमारा है, आपका है, आम जनता का है। देखिए समाज में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, केवल इस झंडे को देखिए। ये झंडा एक बार जो भी बड़ा से बड़ा नेता इसके नीचे आया वो इसी का होके रह गया। इसलिए कहिए सभा के लोगों, ये आपको सपोर्ट है। बिल्कुल साहब। एक बोला सपोर्ट क्यों नहीं होगा नेताजी, क्योंकि आपकी बीबी का पेटीकोट है। बहुत अच्छे। तो कभी कभी मुसीबत ये आ जाती है कि हकले जो लोग होते हैं, ये अब एक टीचर जी पढ़ा रहे हैं, हकलन में वो अंतर होता ना, कच तुतले आते हैं कच हकले आते हैं। तो एक तुतले जो आते मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, जैसे ही क्लास में पहुंचे, बत्तो खड़े हो जाओ। ठीक है साहब। जैसी में खड़ी भाई बैठो, अपनी अपनी किताब निकालो। आप बन्ने खड़िया उठाई और ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू हो गए, और एक बच्चे को खड़ा किया, ए ऋषि यस सर। उठो, हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कबूतर क्या बोलता है, पढ़ो। कबूतर
क्या बनता है? गधे कहीं के तबूतर नहीं, तबूतर। कबूतर। सुअर तई थे, तबूतर नहीं, बोलो तबूतर। कबूतर। देखते हैं कि मतलब उन्हें खुद ही ये नॉलेज नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं आज के देश के चुगलखोरों के बारे में। ऋषिदेव जी। लगन आने से पहले औरतें इकट्ठी हैं और वो गीत गा रही हैं लगन आने से पहले। के आई आई रे लगन मेरे द्वार, आई आई रे लगन मेरे द्वार, खिली जैसे हरे हरे, खिली जैसे फूलवारी, आई आई रे लगन मेरे द्वार, हरे हरे खिली जैसे फूलवारी, आई आई रे लगन मेरे द्वार। लगन आने से पहले औरतें गीत गा रही हैं। ए आज आया जी दिना गिनते छाई खुशी अपार, आज आया जी दिना गिनते छाई खुशी अपार, बैन भांजी पुलकत डोले, होल सत ही ओ हमारी समय की बलिहारी, आई आई रे लगन मेरे द्वार, खिली जैसे फूलवारी, आई आई रे खिली जैसे हरे हरे, खिली जैसे फूलवारी, आई आई रे लगन मेरे द्वार। नतीजा ये हुआ कि लगन चढ़ ना पाई और चढ़ जा ना पाई। जब ना चढ़ पाई तो के रघुरंदन रुधनु मचाए, हमारे जैसे हुए महाराज। के रघुनंदन रुधनु मचाए, लगो न फिरे मारी मारी, रघुनंदन रुधनु